गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 के पार्ट 9 द पंचायत इलेक्शंस टू द पंचायत, इसमें यह है कि पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा वो सब के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं आर्टिकल में क्या है। सबसे पहले द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वास्टेड इन ए स्टेट इलेक्शन। कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया, ये भी ठीक बोल दिया, सुपरिटेंडेंस भी ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है पहले क्लोज में, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या है कि पंचायत एरिया में कौन कौन पंचायत में वोट करने के लायक वोटर्स हैं, ठीक है, इसका लिस्ट बनाना वो चीज़ है। और इसमें क्या है कि भाई पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराती है। भाई दोनों जो भी इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन के भी और जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं उनको भी कौन कंडक्ट करवाती है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ये बात यहाँ पे बोली गई कि कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। उसके बाद सेकेंड क्लोज में क्या है, subject to the provisions of any law made by legislature of a state, the conditions of service and tenure of office of the state election commissioner shall be such as the governor may by rule determine। यहाँ पे जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनके टेन्योर के बारे में बात हो रहा है, उनकी सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहा है ये सेकंड क्लोज। इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर सर्विस कंडीशन गवर्नर ही डिसाइड करेगा। मींस स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना के गवर्नर के थ्रू डिसाइड करती है किस क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन का टेन्योर सर्विस ऑफ कंडीशन वगैरह। और गवर्नर खुद से नहीं कि भाई खुद से डिसाइड कर देगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के और गवर्नर के थ्रू बताएगी ये चीज़ें कि उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी सर्विस ऑफ कंडीशन क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन है, provided that the state election commissioner shall not be removed from his office except in like manner on the like ground as a judge of high court, and the conditions of service of the state election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। इस कंडीशन में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव करने के बारे में बताया गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है का स्टेटस है, दर्जा है, वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, ठीक है। तो जिस तरह से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, इम्पीचमेंट होता है, उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा, ठीक है। अब वो हटाया किस रीजन से जाएगा? मान लो उनका मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद और इसमें ऐसा है कि भाई मान लो अपॉइंटमेंट है, ये तो रिमूव की बात होगी। अपॉइंटमेंट में मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन का 5 साल का टेन्योर चल रहा है, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में उसी टाइम पे मान लो 2 साल हो चुके हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को, और उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और चेंज कर दिया जो इनका टेन्योर है 5 साल का 6 साल का कर दिया, या फिर भाई कम का कर दिया, 4 का कर दिया। तो ये जो टेन्योर जो अमेंडमेंट आएगा, जो लॉ बन के स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, वो जो आने वाला जो स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर लागू होगा, जो नेक्स्ट आएंगे, ना कि जो अभी चल रहे हैं उनके ऊपर लागू होगा। ये बात बोलेगी यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लोज में क्या है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट shall when so requested by the state election commission make available to the state election commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the state election commission by clause 1। इस क्लोज में मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये है कि भाई जब स्टेट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, या फिर पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो आप देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो टीचर्स होते हैं उनको ड्यूटी पे लगाता है। जो बैंक्स में जॉब कर रहे होते हैं, बैंक्स में कौन, जो ग्रामीण बैंक्स में है स्टेट के में, तो उसमें जॉब कर रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है वोटिंग के केस में, ठीक है। जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो उसके बारे में ये बता रहा है कि क्लोज 1 में इलेक्शन कंडक्ट कराना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है जी। और 5 साल में होने वाले इलेक्शन जो भी स्टाफ लगता है वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए पूरा उसको परमानेंट तो है नहीं भाई, जो भी स्टाफ लगता है इलेक्शन कमीशन में, इतना सारा पूरे स्टेट में इलेक्शन भाई कंडक्ट करना है, तो उसमें बहुत सारा स्टाफ लगता है, तो वो इतना स्टाफ तो परमानेंट तो होता नहीं है, ठीक है। उसके बारे में ये
परमानेंट तो रखेंगे नहीं उसको, ये मिनिमम स्टाफ के साथ काम करते हैं भाई, जो इनका लिमिटेड स्टाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है या फिर जो उनका भाई कमीशन डिसाइड करता है उसके हिसाब से इनका मिनिमम स्टाफ होता है। और जब भी इलेक्शन कंडक्ट करना होता है गवर्नर को रिक्वेस्ट करते हैं हमें स्टाफ चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, जो जैसे सरकारी टीचर हो गए, बैंक्स में हो गए, ग्रामीण बैंक्स में, को ही गवर्नर को रिक्वेस्ट करते हैं हमें स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं को ही रिक्रूट किया जाता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट टीचर्स, हमारे ग्रामीण बैंक के स्टाफ हो गए, और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट में, उनसे उन बंदों को, उस स्टाफ को लेके इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। और ये टेम्परेरी होते हैं, इनको पर डे के हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो इस क्लोज में ये बातें बताई गई हैं। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद इलेक्शंस टू द पंचायत के जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड सारे मैटर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होते हैं लॉ बना के। ये बात ये बोल रहा है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।